हेलो एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जो कि इम्पोर्टेंट है हर किसी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, जेके एसएसबी का हो या सीसेट का हो। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आते हैं। सिस्टम की अगर बात करेंगे, सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट होना, दैट्स द सिस्टम। अब अगर मैं नंबर्स की बात करूँगा, नंबर्स का अरेंजमेंट होना, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट्स अ नंबर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 4 है। 4 क्या है? इट्स अ नंबर एंड दिस 4 इज़ ऑल्सो अ डिजिट। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3 2 6। तो मैं क्या कहूँ आपसे, ये जो है क्या ये नंबर है या डिजिट है? अगर आप देखोगे इसको, ये एक पूरी संख्या है, दैट मीन्स ये एक नंबर है, 1 नंबर। और इसमें कितने डिजिट्स हैं? डिजिट्स अगर आप देखोगे 1 2 एंड 3 डिजिट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर होता है, नंबर इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ डिजिट्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 6009। ठीक है, तो ये जो है ये एक पूरी संख्या है, दैट मीन्स इट्स अ नंबर। अगर मैं डिजिट्स की बात करूँगा, डिजिट्स इसमें 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 6 8 10। तो मैं आपसे कहूँ कि क्या ये पूरा नंबर है? यहाँ पे कामा लगा हुआ है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर नहीं है। इसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं? इसमें 1 2 एंड 3 नंबर्स हो सकते हैं, है ना। एक नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर है। और इस नंबर में एक डिजिट है और इस नंबर में एक डिजिट है, और ये जो नंबर है इसमें 2 डिजिट्स है, दैट मीन्स 1 एंड 0, 2 डिजिट्स। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 0 जो है, 0 इस नंबर और ये डिजिट भी है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर्स आते हैं, तो आप सिंपली कहेंगे 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स 9 नंबर्स आते हैं, 9 नंबर्स। मैं डिजिट्स की बात करूँ तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ 10 से लेकर 21 तक कितने नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि 10 से लेकर 21 तक हम कैसे, अब इस तरह से तो नहीं लिख सकते हैं, इट विल टेक सो मच टाइम। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स होते हैं, 9 नंबर्स एज वेल एज डिजिट्स होते हैं। तो हम इस 21 को, हमें पूछा गया है कि 21 तक कितने नंबर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे 10 से लेकर है, तो हम इस 21 को माइनस करेंगे 9, तो वो हमें नंबर्स देगा, तो ये बन जाएगा 12, दैट मीन्स 12 नंबर्स होंगे, 12 नंबर्स। लेकिन ये जो नंबर्स होंगे, ये वो नंबर्स होंगे जो 10 से लेकर 21 तक आते हैं, 10 11 12 13, इसी तरह से 21 तक। तो अब आप अगर इनको आप देखोगे तो एक एक नंबर में 2 2 डिजिट्स है, 1 2 1 2, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 10 से लेकर 21 तक 12 नंबर्स आते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि डिजिट्स कितने आएंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है एक नंबर में 2 डिजिट्स होते हैं, दैट मीन्स 12 नंबर्स है, इनको गुना करो 2 से, तो वो आपको डिजिट्स देंगे, वो बन जाएगा 24। तो 24 डिजिट्स आपको आएंगे, कहाँ से लेकर? 10 से लेकर 21 तक। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 24 डिजिट्स है, मुझे बताओ कि नंबर्स कितने होंगे ये, तो सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे 24 को डिवाइड करना है 2 से, तो वो आपको नंबर्स देंगे। अगर आप 24 को 2 से डिवाइड करोगे, ये आपको वो नंबर्स देंगे जिनमें एक नंबर में 2 2 डिजिट्स होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 10 11 12, इसी तरह से मैंने इसको 2 से गुना किया, तो इसने मुझे कितने नंबर्स दिए? 12 नंबर्स। लेकिन ये वो नंबर्स हैं जिनमें एक एक नंबर में 2 2 डिजिट्स है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेकर 76 तक कितने डिजिट्स आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आपको पता है 1 से लेकर 9 तक
9 नंबर्स होते हैं और 9 डिजिट्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 10 से लेकर 76 तक कितने कितने नंबर्स होंगे। पहले आपको ये देखना है कि 10 से लेकर 76 तक कितने नंबर्स हैं। आपको पता है 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स एंड 9 डिजिट्स होते हैं। तो 10 से लेकर 76 तक कितने नंबर्स होंगे, तो 76 को सिंपली माइनस करो 9, ठीक है। तो वो आपको कितना देगा, दैट इज़ 67, ठीक है। 67 नंबर्स होंगे। लेकिन ये जो 67 है ये वो नंबर्स है जो 10 से लेकर 76 तक आता है, ये वो नंबर्स हैं। जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से लेकर 76 तक। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। 10 से लेकर 76 तक कितने डिजिट्स होते हैं, सॉरी कितने नंबर्स आते हैं, 67 नंबर्स आते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 76 तक कितने डिजिट्स होंगे, आपको पता है 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स होते हैं, 10 से लेकर 76 तक 67 नंबर्स आते हैं फिलहाल, ठीक है। तो डिजिट्स कैसे मिलेंगे आपको, इसको सिंपली गुना 2 करना है, 2 करोगे इसको इंटू, तो वो आपको डिजिट्स देगा। जब आप इसको करोगे 7 4 3 1 है ना, दैट मीन्स 134 डिजिट्स आएंगे। कितने डिजिट्स, 134। अब ये जो 134 है ये वो डिजिट्स है जो 10 से लेकर 76 तक आते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 76 तक कितने डिजिट्स है, 1 से लेकर 9 तक आपको पता है 9 डिजिट्स है, 10 से लेकर 76 तक अब पता चला कि 134 आता है। दैट मीन्स हम सिंपली इसको प्लस करेंगे, 134 प्लस 9 वो आपको देगा, ये बनेगा 3 4 एंड 1, दैट मीन्स 143 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सवालों को करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेकर 87 तक कितने डिजिट्स आते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स आते हैं एज वेल एज 9 डिजिट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब 10 से लेकर 87 तक कितने नंबर्स आते हैं, ये आपको पहले देखना है कि नंबर्स कितने आते हैं यहाँ पे। 10 से लेकर 87 तक आपको सिंपली क्या करना है, 87 को माइनस करना है 9, तो वो आपको नंबर्स देगा, लेकिन वो नंबर्स देगा जो 10 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर 87 तक। तो जब आप इसको माइनस करोगे वो आता है 8 और 7, 78 नंबर्स आते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो 78 है ये वो नंबर्स है जो 10 से स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स एक नंबर में 2 डिजिट्स होंगे। तो इसको सिंपली गुना 2 करो तो ये आपका बनेगा 651, ठीक है, 156 डिजिट्स। अब अगर मैं आपसे मैंने आपसे कहा है कि 1 से लेकर 87 तक मुझे बताओ। अब आपको पता है 1 से लेकर 9 तक इतने डिजिट्स आ गए, 10 से लेकर 87 तक इतने डिजिट्स आ गए। सिंपली इस 9 को इसके साथ प्लस करना है, वो आपको ये देगा डिजिट्स 1 से लेकर 87 तक। सिंपली 156 डिजिट्स प्लस 9 डिजिट, तो वो आपका बनेगा 561 डिजिट्स। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। अब हम सवाल की ओर देखेंगे। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इफ़ देयर आर 71 डिजिट्स। 1 2 3 4 से लेकर 71 टोटल डिजिट्स यहाँ पे 71 है। दैट मीन्स जो क्वेश्चन में दिया गया है ये इस तरह से चला है, 1 2 3 4 7 8 9, ये जो 1 है ये भी एक डिजिट है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब हमें नहीं पता है ये कहाँ तक गया है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 35 तक गया होगा, दैट मीन्स 1 से लेकर 35 तक अगर ये 71 डिजिट्स आते हैं, दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा फिर, ठीक है। तो इसी तरह से पहले हम कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक चला गया है, 1 से लेकर कहाँ तक चला गया। हमारे पास टोटल डिजिट्स है 71। अब आपको पता है 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स आते हैं और 9 डिजिट्स आते हैं, ठीक है। जब आपको ये पता है, अब आप 71 को माइनस करोगे 9, तो वो आपको 62। अब आपके पास 62 डिजिट्स बचे। 1 से लेकर 9 तक आपको पता चला कि 9 नंबर्स है। अब आपके पास कितने डिजिट्स रहे, 62। अब ये 62 वो डिजिट्स है जिनमें एक एक नंबर में 2 डिजिट्स आते हैं, जैसे 10 11 12 13 23 36 37।
तो ये वो डिजिट्स है जिनमें एक एक नंबर में दो दो डिजिट्स आते हैं, ठीक है। अब हम 62 को क्या करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने डिजिट्स हैं कितने नंबर्स है टोटल में। तो मैंने आपको बताया है कि 62 को डिवाइड करो 2 से, तो आपको पता चलेगा कितने नंबर आएंगे। तो ये आएगा 31, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 2 1 ज़ार, तो 31 आपके पास अब नंबर आ गया, ठीक है। अब ये वो नंबर है जिनमें दो दो डिजिट्स हैं, जैसे 10 11 12 13 से लेकर हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, ये वो नंबर्स है। आपको 31 है ये, और आपने यहाँ से निकाला है 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर्स आते हैं, 9। अब इसको सिंपली प्लस करो, 31 को प्लस करो 9, तो वो आपको 40 देगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से 1 से लेकर ये 40 तक चला है, 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक ये चला है। 1 से लेकर 40 तक कितने डिजिट्स आते हैं, टोटल आते हैं 71 डिजिट्स। अब आपको यहाँ पे देखना है, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स। 40 है, 40 से पहले क्या आता है 39, 39 से पहले क्या आता है 38। लास्ट 3 डिजिट जो आएगा वो आएगा 940, यही आपका आंसर रहेगा।